Hello, this is Mangesh and I'm going to talk about fitness. Before starting the video, let me ask you one question. What is fitness? क्या लगता है आपको? I know there are some people वो ऐसा बोलेंगे कि हेल्दी होना मतलब फिट रहना. कुछ लोग ऐसे भी है जो जस्ट जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी है जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, साइकिलिंग पे जाते हैं, रनिंग पे जाते हैं. वो लोग बोलेंगे हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं क्योंकि हमें फिट रहना है. कुछ लोग ऐसा बोलेंगे हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें हेल्दी होना है. तो एक कैटेगरी के लोग बोलते हैं हेल्दी होना मतलब फिट रहना. एक कैटेगरी के लोग बोलते हैं हम ये एक्टिविटी, हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें फिट रहना है. तो यहाँ पे समझना पड़ेगा फिटनेस का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, और वो ये समझना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. साथ ही साथ हेल्दी होना मतलब क्या, ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट हेल्थ. बीइंग हेल्दी होना मतलब आपको कुछ मेडिकल इशू नहीं है, मेडिकल कंडीशंस नहीं है, कुछ इंजरी नहीं है, कुछ स्ट्रेस नहीं है आपको. सो आपके मेडिकल रिपोर्ट्स टोटली नॉर्मल है, इसका मतलब आप हेल्दी हो. आप कह सकते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिट है, क्योंकि फिटनेस का डेफिनेशन अलग है. सो हेल्दी होना एंड फिट होना ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है. हेल्थ एंड फिटनेस का डेफिनेशन सेम नहीं है, अलग अलग है. सो अभी आपको पता चला हेल्थ या फिर बीइंग हेल्दी मतलब क्या. अभी मैं बताता हूँ व्हाट इज़ फिटनेस. वी एज फिटनेस प्रोफेशनल्स वी कॉल इट GPP. फिटनेस को वी कॉल इट GPP. GPP मीन्स जनरल फिजिकल प्रिपेयर्डनेस. इसमें ही डेफिनेशन छुपा हुआ है. प्रिपेयर्डनेस, जनरल फिजिकल प्रिपेयर्डनेस. सो डेली बेसिस पे हम लोग जो भी टास्क या फिर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो चाहे किसी चीज़ को पुश करना है और किसी ऑब्जेक्ट को लेट्स से आपको पुल करना है, लेट्स से आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, लेट्स से आप रनिंग कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी के लिए आपको पहले प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. आपको फिज़िकली, आपके बॉडी को फिज़िकली और मेंटली ऑल्सो प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. तो प्रिपेयर्डनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन उसके कंपटीशन से पहले प्रिपेयर्ड रहता है ताकि कंपटीशन के टाइम पे उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो. सो जितना फिटनेस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही हम जनरल लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है. क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग जो भी टास्क या फिर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट स्पोर्ट्स है. सो अंडरस्टैंड, अगर आप इतने बड़े स्पोर्ट्स में compete कर रहे हैं, वो भी डेली बेसिस के आपको टास्क करने होते हैं. जैसे कि कुछ उठा के रखना है. होम मेकर जो पर्सन होता है उनको कुछ काम रहता है, उठा के रखना है, किसी ऑब्जेक्ट को उठा के रखना है. लेट्स से आपके बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और पेट्रोल पंप बहुत दूर है, तो आपको बाइक को पुश करते हुए लेके जाना पड़ता है, राइट. लेट्स से आपको कार पुश करनी है, तो 3-4 लोग मिलके कार को पुश कर पाते हैं ऐसे, राइट. सो इसके लिए चाहिए प्रिपेयर्डनेस, फिज़िकल प्रिपेयर्डनेस. और ये फिज़िकल प्रिपेयर्डनेस का मतलब है फिटनेस में इम्प्रूवमेंट. सो फिटनेस को ही आप जनरल फिज़िकल प्रिपेयर्डनेस बोल सकते हैं. नाउ फिटनेस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी. सो अभी आपको पता चला कि फ़िटनेस मतलब क्या, फ़िटनेस का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट. नाउ फिटनेस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स की बात आती है तो मैं वन बाय वन आता हूँ. सो पहला कंपोनेंट है स्ट्रेंथ, ताकत, राइट. ताकत तो सबको पसंद है, राइट. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी स्ट्रॉन्गर, राइट.
नाउ स्ट्रॉन्गर क्यों बनना है हमें? ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ फाइट करना है किसी के साथ इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना है। हमें फाइट हमारे डेली टास्क जो रहते हैं, वो चाहे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, आप चाहे किसी बिजनेस में कुछ वर्क कर रहे हैं। लेट्स से आपका बाइक नीचे गिर जाता है, आपको वो लिफ्ट करना है बाइक को, आपको स्ट्रेंथ चाहिए। लेट्स से घर में आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको कुछ हैवी ऑब्जेक्ट ऊपर रखना है, तो वो रखने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, राइट। लेट्स से आपको किसी चीज़ को पुश करना है, सो पुश करने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। सो ये स्ट्रेंथ आपका तभी इम्प्रूव होगा जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे जिम में जाके। नाउ वेट ट्रेनिंग जब आप करते हो तो अगेन अंडरस्टैंड कि आप फंक्शनल या फिर कंपाउंड एक्सरसाइज कीजिए। कंपाउंड एक्सरसाइज मतलब ऐसे एक्सरसाइजेस जिसमें हमारी एंटायर बॉडी वर्क करती है, ऐसे एक्सरसाइजेस जो करते वक्त और एंटायर बॉडी वर्क होती है, जैसे कि स्क्वाट, जैसे कि लंजेस, जैसे कि डेडलिफ्ट, जैसे कि बेंच प्रेस। सो ये एक्टिविटीज़ करते समय हमारे एंटायर बॉडी पे चैलेंज आता है और वो चैलेंज आने के बाद हमारी स्ट्रेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज़ होने लगती है। जैसे जैसे हमारा एक्सरसाइज में पाउंडेज या फिर एक्सरसाइज में वेट आप इंक्रीज़ करते जाते हो, तब जाके ग्रेजुअली हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। और जो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है वो डेली में आपके काम में आ सकती है। सो डेली के जो टास्क रहेंगे वो आप आसानी से कर सकते हो। सो अभी आपको पता चला स्ट्रेंथ कितना इम्पोर्टेंट है। अनदर कंपोनेंट पे आते हैं जो है स्टैमिना और एंड्योरेंस। स्टैमिना की बात आती है तो स्टैमिना भी बहुत इम्पोर्टेंट है डेली बेसिस पे। क्यों इम्पोर्टेंट है स्टैमिना डेली बेसिस पे? क्योंकि लेट्स से आप 4th फ्लोर पे रहते हैं या फिर 3rd फ्लोर पे रहते हैं और लिफ्ट आपका बंद हो चुका है कुछ टाइम के लिए और आपको इमीडिएटली नीचे जाना है ऊपर से, या फिर आप नीचे है और आपको 4th फ्लोर पे आना है या फिर 5th फ्लोर पे आना है, लिफ्ट बंद है, तो आपको स्टेयर क्लाइंब करते हुए जाना पड़ेगा, राइट। तो स्टेयर क्लाइंब करने के लिए आपको जो एंड्योरेंस चाहिए आपके बॉडी में वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और वो एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए आपको कार्डियो करना पड़ेगा। उसके लिए यू हैव टू डू कार्डियो इन द जिम, और आप आउटडोर भी कर सकते हैं। आउटडोर कार्डियो की बात आती है तो आप आउटडोर रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं। स्किपिंग वैसे आप इंडोर भी कर सकते हैं। जिम में आप जाते हैं तो ट्रेडमिल कर सकते हैं, रोइंग रहता है वो कर सकते हैं आप, इलिप्टिकल रहता है वो कर सकते हैं। सो ये सारे एक्टिविटीज़ या फिर ये सारे एक्सरसाइजेस आप एज अ कार्डियो कर सकते हो, और जिसकी वजह से वही कार्डियो एक्टिविटीज़ करने की वजह से आपके हार्ट एंड लंग्स के ऊपर चैलेंज आता है। तो उस पर जब चैलेंज आता है तो धीरे धीरे स्टैमिना इंक्रीज़ होने लगता है। सो आप ऐसे फिर चाहे आपको स्टेयर क्लाइंब करना है या फिर ज़्यादा डिस्टेंस तक वॉक करना है, रन करना है, तो इमीडिएटली आप ऐसे नहीं करते, हाफते नहीं है आप। सो लॉन्ग लास्टिंग वो इफ़ेक्ट बना हुआ रहता है स्टैमिना का। तो वो बना रहने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद के लिए, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो कार्डियो करोगे तो स्टैमिना डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। ना अभी आपको पता चला स्टैमिना और एंड्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ में। 3rd कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है तो अगेन बहुत सारे लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रहती है। उनको चेयर पे बैठते ही कुछ देर में क्रैम्प्स आने लगते हैं। चेयर पे बैठते ही उनको ऐसा लगता है कि कुछ फंस गया है बैक में, कुछ अकड़न सी हो रही है, देयर इज सम स्टिफनेस इन माई बैक, ऐसा फील होता है लोगों को। इवन अभी तो डाइनिंग टेबल है, पहले के ज़माने पे लोग
फ्लोर पे बैठ के ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे, अभी तो डाइनिंग टेबल है। उसकी वजह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और भी कम हो चुकी है अभी तो, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल अभी बहुत ही आसान कर दिया हमने टेक्नोलॉजी, राइट। नाउ अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अभी आप डाइनिंग टेबल पे मत बैठिए खाना खाने के लिए, फ्लोर पे बैठ के खाना खाइए, 5 मिनट बाद ही आपके पैर दर्द करने लगेंगे, या फिर आप दर्द भी नहीं, अनकंफर्टेबल फील करोगे, आप स्टिफनेस फील करोगे। सो ये क्यों होता है? क्योंकि मसल की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। आई नो देयर आर सम पीपल जो योगा करते हैं, सो वो एक बहुत ही अच्छा वे है फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने का, योगा और योग भी बोलते हैं। और आप फ्लेक्सिबिलिटी के इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेचेस होते हैं, स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग के कुछ टाइप्स या फिर कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जो एक्सरसाइज के बात करते हैं, चाहे आप कार्डियो करो, चाहे आप वेट ट्रेनिंग करो, उसके एंड में स्ट्रेचिंग करते हैं ताकि ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो सके। सो फ्लेक्सिबिलिटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती है, ग्रेजुअली। इवन फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से लेट्स से आपको शूलेस बांधना है, शूलेस इजी वे से आप बांध सकोगे बिना डिस्कम्फर्ट फील किए। कंफर्टेबल आप ज़्यादा देर तक चेयर पे बैठ पाओगे, स्टिफनेस पूरा चला जाएगा बॉडी में से। सो फ्लेक्सिबिलिटी होना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ के लिए। सो अभी आपको पता चला फ्लेक्सिबिलिटी कितना इम्पोर्टेंट है। सो फिटनेस के ये 3 कंपोनेंट्स है, एक है स्ट्रेंथ, एक है कार्डियो एंड एक और है फ्लेक्सिबिलिटी। इन तीनों चीज़ों पे अगर आप डेली बेसिस पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपका फिटनेस में सुधार हो सकता है। साथ ही साथ आपको रेस्ट भी चाहिए। सो आपको लेट्स से आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट, साथ ही साथ आप डेली बेसिस पे कुछ जॉब हो या फिर वर्क हो वो कर रहे हैं। सो हफ्ते में एक बार कंप्लीटली रेस्ट बनता ही है। वो हमारे मेंटल पीस के लिए और एंटायर हमारे बॉडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। सो वीक में एक बार लेट्स से संडे हो या फिर कोई भी आप एक दिन चूज़ कर सकते हैं, उस दिन पे आप टोटली रेस्ट कर सकते हैं ताकि आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो और फिज़िकली भी। और जब हम रेस्ट करते हैं अच्छे से तब बॉडी की रिकवरी और अच्छी हो सकती है। सो लेट्स से कोई ओबीज़ है, सो उनको फैट लॉस जल्दी मिल सकता है। लेट्स से किसी को मसल गेन करना है तो मसल गेन के लिए रेस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इवन लैक ऑफ स्लीप, बहुत सारे लोग रात को जल्दी नहीं सोते हैं, बहुत सारे लोग टेक्सटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग रात को मूवीज़ देखते हैं, उसकी वजह से उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है। सो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी के ऊपर और वो भी फिटनेस लेवल अचीव करने में मदद नहीं कर पाता। सो मैं सजेशन दूंगा कि आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप आप इम्प्रूव करें, जल्दी सोया करो, जल्दी सो और देखो कि क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव होता है कि नहीं। अगेन क्वालिटी ऑफ स्लीप तभी इम्प्रूव होगा जब आपका मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा, राइट। सो जो भी आपका मेंटल स्ट्रेस है वो चाहे किसी भी कारण से हो, उसको पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको नींद अच्छी आ पाएगी। अनदर एक है न्यूट्रिशन, करेक्ट न्यूट्रिशन की बात आती है तो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द राइट मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। एवरी न्यूट्रिएंट का क्या रोल है हमारे बॉडी में। अगर आप करेक्ट न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं तो अगेन वो भी हेल्प करता है स्ट्रेस को कम करने के लिए, क्योंकि आप वही बॉडी को दे रहे हैं न्यूट्रिएंट्स जो इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है। सो आप वही फूड कंज्यूम कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। सो ये फैक्टर्स अगर आप देखते हैं अच्छे से, इनके ऊपर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका डे टू डे लाइफ का फिटनेस इम्प्रूव हो सकता है। अगेन ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स पर्सन को फिटनेस
ज़रूरी नहीं है, उनको भी इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जनरल लोगों को। सो फिटनेस, चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई एल्डर पर्सन हो, सबको फिटनेस इम्पोर्टेंट है। और फिटनेस के लिए क्या करना है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। नाउ आपको डिसीजन लेना है, आपको चूज़ करना है। अगर मैंने जो बताया है वो फॉलो करते हैं, एटलीस्ट ट्राई करते हैं अप्लाई करने का, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। एंड जो बताया है उसी तरीके से अगर आप करते हो डेली बेसिस पे, तो डेफिनेटली ओवरऑल आपका फिटनेस लेवल इम्प्रूव होता जाएगा, ऑप्टिमम लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप ऐसे ही एक्टिविटीज़ ना करें बिना सोचे समझे। ऐसे ही वॉकिंग किया, ऐसे ही रनिंग किया, ऐसे ही सोचा कि मैं हेल्दी हो जाऊंगा ये एक्टिविटी करके। सो पहले आप समझो हेल्थ मतलब क्या, फिटनेस मतलब क्या, और क्या क्या चीज़ों के ऊपर हमें काम करना होता है, तब जाके वो रिज़ल्ट्स मिलते हैं। सो ये चीज़ें जो इस वीडियो थ्रू मैंने बताया है, उनको अगर आप ध्यान में रख के वो अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपका फिटनेस इम्प्रूव होगा। ओके, थैंक यू।